हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दक्षिण भारत की नदियाँ। इसमें जो दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण नदी हैं उसमें मैं नर्मदा नदी आज आपको बताऊंगा, उसका ओरिजिन प्लेस, उसका स्टेट और फॉलोइंग सिस्टम। तो नर्मदा नदी की जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो एग्ज़ाम में पूछता है, इसलिए इस क्लास को आप अगर देख रहे हैं तो आप चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और ऐसे ही क्लास देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। तो इन फ्यूचर जब भी कोई क्लास आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक और शेयर करते रहें। आइए देखते हैं भारत की वो नदी जो दक्षिण भारत की प्रथम नदी कहलाती है और इस नदी का नाम है नर्मदा रिवर। डियर स्टूडेंट, आज हम जो रिवर पढ़ने जा रहे हैं इसमें नर्मदा रिवर, नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी का ओरिजिन प्लेस पूछता है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। तो डियर स्टूडेंट, ये मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश में यहाँ पर रेंज है, इस रेंज का नाम है मैकाल रेंज। मध्य प्रदेश के मैकाल रेंज में जो इसका ऊपरी भाग है इसको कहा जाता है अमरकंटक। अमरकंटक। नर्मदा नदी का ओरिजिन मध्य प्रदेश के इसी मैकाल रेंज के अमरकंटक से होता है। नर्मदा नदी का ओरिजिन मध्य प्रदेश के मैकाल रेंज के अमरकंटक से होता है और यह नदी पूरब से पश्चिम में बहते हुए ऐसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात होते हुए आकर यहाँ पर अरेबियन सी में गिर जाएगी। अरेबियन सी। तो अरब सागर में गिरने वाली दक्षिण भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है। डियर स्टूडेंट, आपसे पूछता है कि अरब सागर में गिरने वाली दक्षिण भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी, तो आंसर बनता है नर्मदा नदी। और यह नदी 3 राज्यों से होकर बहती है। पहला राज्य है मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गुजरात। तो नर्मदा नदी के 3 राज्य होते हैं। नर्मदा नदी का ओरिजिन प्लेस पूछता है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश के मैकाल रेंज के अमरकंटक से। अमरकंटक बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्थान है, रिलीजियस प्लेस है मध्य प्रदेश में और यहाँ से कई नदियाँ निकलती हैं। लेकिन आज हम देखेंगे नर्मदा नदी के बारे में। तो नर्मदा नदी जब मध्य प्रदेश से होकर महाराष्ट्र और गुजरात में होते हुए आकर अरेबियन सी में गिरने वाली होती है, तो ये जो एरिया है ये कहलाता है खंभात की खाड़ी। खंभात बे, खंभात की खाड़ी। तो कहता है नर्मदा नदी कहाँ गिरती है, तो आंसर होगा खंभात की खाड़ी में। कहाँ पे गिरती है? अरेबियन सी में। 2 आंसर, अरेबियन सी और खंभात की खाड़ी में। नर्मदा नदी का बहने का दिशा क्या है? आपका आंसर होगा पूरब से पश्चिम दिशा में। और यह नदी ऊपर इसके विंध्याचल माउंटेन है और नीचे इसके सतपुड़ा माउंटेन है। तो नर्मदा नदी 2 माउंटेन के बीच में बहती है, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में। और जब कोई नदी माउंटेन के बीच में बहे, ऐसी नदी एक वैली बनाती है जिसको बोलते हैं रिफ्ट वैली, रिफ्ट घाटी। नर्मदा नदी रिफ्ट वैली में बहने वाली नदी है, रिफ्ट घाटी में बहने वाली नदी है और इसको हिंदी में कहते हैं भ्रंश घाटी। तो जब कहे कि भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी बताइए, तो आप कहेंगे नर्मदा नदी। दक्षिण भारत की रिफ्ट वैली में कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी। और ये रिफ्ट वैली कौन सी वो माउंटेन है जो बनाते हैं? तो आंसर होगा विंध्याचल और सतपुड़ा। और इन 2 माउंटेन्स के बीच से बहते हुए ये नदी आकर अरब सागर में गिर जाएगी। इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट है कि इस
नर्मदा नदी का रिलीजियस महत्व भी है, जिसको नर्मदा परिक्रमा भी कहते हैं। यहाँ पर नर्मदा के चारों तरफ परिक्रमा भी की जाती है। दूसरी बात कि नर्मदा नदी के ऊपर बहुत सारे डैम बनाए गए हैं, बांध बनाए गए हैं, और बांधों से क्वेश्चन होता है कि यह बांध किस नदी पर बनाए गए हैं, किस राज्य में है। नर्मदा नदी का जो सबसे इंपॉर्टेंट और फेमस बांध है वो है सरदार सरोवर बांध। डियर स्टूडेंट, सरदार सरोवर बांध इस नर्मदा नदी पर यहाँ गुजरात में बनाया गया है। तो सरदार सरोवर बांध का गुजरात आप स्टेट याद रखेंगे, रिवर का नाम नर्मदा याद रखेंगे। और आपको पता है डियर स्टूडेंट कि नर्मदा नदी 3 राज्यों से होकर बहती है, और वो राज्य है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। सरदार सरोवर जो डैम बना है वो गुजरात में है, और इस सरदार सरोवर को आप न्यूज में भी सुन चुके हैं, बहुत ही ये फेमस डैम है। और इसी डैम के पास आप देखे हैं आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टेचू बनाई गई है, जिसको स्टेचू ऑफ यूनिटी के नाम से इंडिया में जाना जाता है, एकता के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से आप देखेंगे डियर स्टूडेंट, इसी नर्मदा नदी पर कुछ और बांध बनाए गए हैं। जैसे मध्य प्रदेश में 2 इंपॉर्टेंट बांध हैं। एक बांध का नाम है ओमकारेश्वर बांध और दूसरे का नाम है इंदिरा सागर बांध। तो ये भी ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर बांध है और इंदिरा सागर बांध है। अब आपके पास 3 बांध मिल गए नर्मदा नदी पर। पहला सरदार सरोवर बांध गुजरात में, और इंदिरा सागर बांध और ओमकारेश्वर बांध मध्य प्रदेश में हो गया। सरदार सरोवर बांध बहुत ही फेमस बांध है। इसकी हाइट बढ़ाने के लिए इस पे कई आंदोलन चले थे हाइट को रोकने के लिए। दूसरा चीज, जब ये बांध बनाया जा रहा था, इस बांध को बनाने के लिए भी विरोध किया जा रहा था। उसका रीजन ये था कि नदी का जो बहने का डायरेक्शन है वो पूरब से पश्चिम है, तो जो इसका वाटर है वो आकर अरब सागर में गिरता है। जब सरदार सरोवर बांध यहाँ पे बनाया जा रहा था तो गुजरात यहाँ पर बांध के पानी को रोककर विद्युत उत्पादन के लिए इसका इस्तेमाल करता था, इरिगेशन के लिए इस्तेमाल करता था। तो जो पानी कलेक्ट होगा वो कहाँ कलेक्ट होगा? ईस्ट साइड में, पूरब साइड में। और पूरब साइड में कौन से राज्य है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो अगर ओवरफ्लो होगा तो सर्वाधिक नुकसान किन राज्यों को होगा? नियर बाई कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अधिक पानी का नुकसान, पानी का भराव हो जाएगा और गुजरात तो सेफ रहेगा। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि सरदार सरोवर बांध की हाइट बढ़ाने से या बनाने से किस राज्य को ज्यादा लाभ होता है? तो आंसर होगा गुजरात को। और किस राज्य को ज्यादा नुकसान होगा? वो राज्य है आपका महाराष्ट्र। इस सरदार सरोवर बांध को बनाए जाने के विरोध में एक यहाँ पर आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन को किसने लीड किया था पूछता है, तो नाम है मेधा पाटेकर। मेधा पाटेकर का नाम यहाँ पर जुड़ता है सरदार सरोवर बांध के विरोध में। याद रखेंगे कि मेधा पाटेकर पूछा जाए कि किस आंदोलन से जुड़ा हुआ नाम है, तो आप बोलेंगे सरदार सरोवर बांध की हाइट बढ़ाने के विरोध में आंदोलन से नाम जुड़ा हुआ है। और सरदार सरोवर बांध से किस राज्य को ज्यादा लाभ है? तो राज्य है गुजरात। और किस राज्य को ज्यादा हानि होने की संभावना है? तो वो है महाराष्ट्र। ओके, तो ये फैक्ट है। रिफ्ट वैली में बहने वाली नदी नर्मदा नदी है। किन 2 माउंटेन्स के बीच में रिफ्ट बनता है ये? तो विंध्याचल एंड सतपुड़ा के बीच में। तो ओवरऑल इस नर्मदा नदी से आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है कि दक्षिण भारत की नदी कौन सी अरेबियन सी में गिरती है जो लंबी एवं बड़ी नदी है? तो वो होगा नर्मदा नदी। इतने सारे फैक्ट हैं नर्मदा नदी में। तो डियर स्टूडेंट, आपने क्या जाना? नर्मदा नदी का ओरिजिन प्लेस होता है मध्य प्रदेश में मैकाल रेंज का अमरकंटक। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात 3 राज्यों से होकर बहती है। नर्मदा नदी दक्षिण भारत की अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी एवं बड़ी नदी है। नर्मदा नदी यहाँ पर विंध्याचल और सतपुड़ा 2 माउंटेन के बीच में रिफ्ट वैली बनाते हुए अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी पर 3 महत्वपूर्ण बांध हैं, जिसमें सरदार सरोवर बांध
गुजरात में है, और इंदिरा सागर बांध और ओमकारेश्वर बांध मध्य प्रदेश में है। सरदार सरोवर बांध फेमस बांध है, जिस बांध को बनाए जाने के लिए विरोध हुआ था, और इस विरोध में मेधा पाटेकर का नाम जुड़ता है। सरदार सरोवर बांध से सर्वाधिक जो लाभ है वो गुजरात को है, और सर्वाधिक नुकसान होने की जो संभावना है वो महाराष्ट्र को हो। वो क्यों है? क्योंकि इस नदी का जो डायरेक्शन है वो पूरब से पश्चिम है। वाटर ज्यादा पूरब में अगर स्टोर कर दिया जाए तो ओवरफ्लो के कारण इन स्टेट में बाढ़ आ जाएगा, और इसलिए इसका विरोध होता रहा है। तो ओवरऑल ये सारी फैक्ट आपको याद रखनी है, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।